रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। और लड़के जो होते हैं ना वो लड़कियों की सादगी से मुतासिर होता है। मेकअप की तह से नहीं, नरमी की लह जो होती है ना वो इन लड़कों के दिल चीर देती है। तो बस ठीक है मिज़नी, आज से तुम सादा हो, लाइट सी लिपस्टिक, बस इमाद ही होगा तुम्हारे दिल में। 3 साल की उम्र में मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। तब से ये मेरे पास है, इसकी परवरिश मैंने ही की है। सच कहूं तो मेरी भांजी सिर्फ मेरे लिए भांजी ही नहीं है, मेरी कुल कायनात है। रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी आप फिर मुझे नाज कह सकते हैं। और आप अमीन, एक बात है यार, कभी कभी मुझे लगता है कि इमाद ऑफिस नहीं आता बल्कि सेल्फी सेशन के लिए आता है। तो फिर क्या करें, अब अपने घर का बच्चा है। आप एक काम करें कि उसको प्रिंट करवा के कंपनी के लोगों के साथ लगवा दें। क्या अच्छा, इमाद एंड सन्स। ये मजाक का वक्त नहीं है, ना ही मजाक की बात है। अच्छा हुआ क्या पता है? इमाद आज भी ऑफिस आया था। तो अच्छी बात है। अच्छा तो तब होता कि जब वो वहां टिकता, काम सीखता। वो तो हसन को ये कहकर चला गया है कि वो नौकरी नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि वो ऑफिस तो आता है लेकिन वहां उसका दिल नहीं लगता। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल कहीं और लगा हुआ है। हो सकता है भाई साहब कि जो आप समझ रहे हैं ऐसा ना हो, वो कहीं कोई दिल विल का मामला ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जवान बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। लड़की का चक्कर तो नहीं, उसके दिमाग में कुछ मसला है। देखिए, अब जैसे जैसे उस पर जिम्मेदारियां आएंगी वो काम करना भी सीख जाएगा। अभी आप उसको एंजॉय करने दें। अमीन, यही तो डर है मुझे, कल को कहीं लोग ये ना कहने लगे कि ज़ीरक फरीद का बेटा निकम्मा निकला। मैंने तो सब कुछ उसे दे दिया है लेकिन उसने खुद को कुछ भी नहीं बनाया। आपने सब कुछ दिया उसको, लेकिन मेरा ख्याल से अब थोड़ा सा खींचने का टाइम आ गया है। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी पुरानी खिड़की पे टंगा हुआ पर्दा, जो खिड़की को तो ढांपे लेकिन जैसे हटाओ तो रोशनी आ जाए।
क्या मिसाल दिया तुमने। पर्दा भी है, खिड़की भी है और रोशनी भी है। लगता शादी शुरू कर दिया तुमने। अरे अभी शुरू तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात बन रहे हैं शादी शुरू कर दूंगा और इमाद पे शादी ही असर करेगी। वैसे भी काम वाली बात है तो उसे कान से गुजर जाती है। क्या बात है अमीन, आज तुम मिसालें बहुत दे रहे हो। देखिए माँ से प्यार से नहीं बल्कि थोड़ी चालाकी से डील करनी होगी। इमाद को वहां चोट लगाए जहां उसका शौक हो और वहां सहारा दें जहां उसकी कमी हो। यार ये तो बड़ी अच्छी बात की तुमने। वैसे ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है। आप जानते हैं कि मेरा तो कोई बेटा है नहीं और इमाद ही मेरे बेटे जैसा है, इसलिए। पता नहीं मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। इमाद, आपके लिए मैं जूस लाई हूँ, आंखें खोले। तुम कुछ नहीं, थोड़ा सा डर लगा। ये क्या बनी हुई हो तुम? जोकर लग रही हो पूरी। क्या मैं जोकर लग रही हूँ? मेरा मतलब है कि तुम्हें इस तरह का किसने तैयार किया है? ये जोकर किसने बनाया तुम्हें? प्लीज जाओ, जाके चेंज करके आओ, इंसान बनो। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही सिंपल रहना पसंद है। जो लोग जिंदगी में मजा ढूंढने के बजाय जिंदगी की असल सादगी को समझते हैं, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। ओके फिलहाल तो मेरी नींद उड़ गई है तुम्हें देख के। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। प्लीज जाके चेंज कराओ। मात को पता नहीं कौन सी लड़कियां पसंद है, ना इसे मॉडर्न लड़कियां पसंद है, ना इसे सादी लड़कियां पसंद है। पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे। ये कौन है? उफ खुदाया, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया? जीरक चोर आ गया, घर के अंदर चोर घुस गया। चोर चोर चोर। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मामी, आपने मेरी जान निकाल दी है। सॉरी बेटा, मैं समझी चोर है। तो क्या मैं आपको चोर लग रही हूँ? और ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? आपने ही कहा था कि इमाद को सादा लड़कियां पसंद है, तभी मैं ऐसी सादी बन गई। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सादगी का कहा था और तुमने सादगी का पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया। उधर आपके बेटे को मैं जोकर लग रही हूँ और यहाँ आप मुझे चोर समझ रही हैं। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मैं? सॉरी बेटा, मेरी गलती है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी माँ से करवा के ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे इस घर की ईंट से ईंट क्यों नहीं बजानी पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी माँ से करवा के ही छोड़ूंगी मेरी गुड़िया। थैंक यू नानी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अच्छा सुनो, ये अपना हुलिया ठीक करो और जो है ना बस खुश रहा करो, सही है? वो कहते हैं ना कि अगर
आपका साथ हसीन हो तो बुरा म्यूजिक भी अच्छा लगने लगता है। दिल और दिमाग से तो हम आज भी टीनेजर ही हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? I mean, या तो आप बहुत ज्यादा जिम करती हैं या आप रियली कोई डाइट कॉन्शियस है। सच पूछे तो आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। ये मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये अमीन साहब तो मेरी यादों में घुसने लग गए हैं। इसका क्या मतलब है? आई थिंक हम लोगों की कहानी आगे बढ़ रही है। तो इश्क है ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है, इश्क है। इमाद, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अटैक कर रहा हूँ, मिशन आधा ही हुआ है, पूरा होने में अभी टाइम है। मामा इमाद, मैं इस गेम की नहीं, मैं उस बच्ची की बात कर रही हूँ जो दिन रात तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। प्लीज मामा, वो बच्ची नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि बच्ची खासी पक्की खातून है और उसकी सादगी की जो आप इतनी बड़ी फैन है ना, इतनी सादा वो है ही नहीं। उसे तो सादगी का मतलब भी नहीं मालूम। मामा सादगी तो इमाद, ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ मिज़नी बनेगी। इमाद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा फोन दे प्लीज। एक तो आपने मुझे गेम में हरवा दिया और अब मेरी जिंदगी का फैसला भी आप ही करेंगी। इस लड़के को तो सिर्फ मिज़नी ही संभाल सकती है, मगर असल काम तो अभी बाकी है। नहीं, मैंने कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। खाला अब जाने भी देना, देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं ना, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया ना। बिला वजह छुट्टी करवा रही हैं। क्यों चाहती हैं कि मेरा नुकसान हो पढ़ाई का? अरे बिला वजह कब बोल रही हूँ छुट्टी करने का? अच्छा, तो फिर क्या वजह हो सकती है? वजह बहुत ही मासूम सी है। अब आप पहेलियां बुझाएंगी ना, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको रुको, भाई मुझे बाजार जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो चलो ना मेरे साथ। कोई कारून का खजाना हाथ लगा है क्या? सुनो, जब इंसान का दिल कह रहा हो ना तो कर लेनी चाहिए शॉपिंग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बचपन से जानती हूँ और आपने तो मुझे पाला है। मुझे याद है जब हम फ्रूट्स लेने जाते थे, वेजिटेबल्स लेने जाते थे, तो आप क्या बार्गेनिंग करती थी। 10 रुपए भी नहीं छोड़ती थी। और वो जो फकीर को आपने एक दफा 10 रुपए दिए थे, तो आपने दोबारा उसको पैसे नहीं दिए, ये सोच के कि उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। अच्छा बस बस, वैसे भी बड़े कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। तुमने साथ चलना है कि नहीं चलना? खाला बस अब नखरे मत दिखाओ भाई, एक छुट्टी है कर लो और चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन ना मैं मार्केट में ज्यादा नहीं घूमूंगी, मुझे कोफ्त होती है।
हाँ बाबा, पता है मुझे, नहीं रुकेंगे ज्यादा देर, जस्ट गो गेट रेडी। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। डन डन। यार इमाद, वैसे तेरे भाई की भी कहानी ना सेट के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या? स्पीड के साथ? सितारा नाम है उसका, प्यार से सेट कहते हैं उसको। ओह सेड, अच्छा अच्छा। अब देखो भाई क्या अंजाम होता है। अंजाम? बेटा तेरे साथ हमेशा प्रैंक ही होता है, अंजाम कहां से आ गया? यार एक तो तेरी जो ये करक जबान है ना, ये मेरी इस बंजर जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देती है। मेरा भाई, तेरे तजर्बे ही ऐसे हैं। गिनती करवाऊं? कितनी लड़कियों ने आज तक तुझे रिजेक्ट किया? वो बस कर जाए यार, क्या मेरी हिस्ट्री लेकर बैठ गया तू? और खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी सेट को बताया। अच्छा भाई, सबसे दूर रहूंगा। तेरी मोहब्बत तू ही संभाल। वैसे है तो मेरी सेट बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी। सिर्फ तेरे लिए ही है? क्या बोला? कुछ नहीं। वैसे तेरे घर का सीन क्या चल रहा है? वो तेरी कजन मिजनी, ओ मेरा मतलब मंगेतर मिजनी। जबान संभाल के बात कर, मंगेतर नहीं है वो, मेरी कजन है। दुनिया की वाहिद लड़की है जो मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन समझ में नहीं आता कि तेरे घर वाले उससे तेरी शादी कैसे करवा सकते हैं भाई। पता नहीं यार, मामा बाबा को उसने क्या घोल के पिलाया। अरे उससे बच के जाएगा कहाँ तू? वैसे अगर भाई का मशवरा मानना, कोई अच्छी सी लड़की देख ले और जितनी जल्दी हो शादी कर ले। अजीबोगरीब फैशन करती रहती है, समझ ही नहीं आती मुझे तो। अच्छा बातें करता रहेगा, चलेगा भी, चल। बैठ जा। सिड।